नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितम ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित यानी अच्छी अच्छी बातें। तो इस पाठ के द्वारा यह संस्कृत का एक उद्देश्य जो है संस्कारों का निर्माण करना भी है। तो अच्छे संस्कारों का निर्माण इस पाठ के द्वारा किया जा रहा है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको पूरा देखें, और इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही इसकी जो संबंधित हिंदी वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, तो आप उसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में देखते हुए भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। देखिए, ये जितने भी श्लोक हैं, इन श्लोकों की आपको क्या करना है, बार बार उच्चारण की अभ्यास करना है। बिल्कुल, ये आपको कंठस्थ हो जाना अनिवार्य सही है। आप इनको कंठस्थ करें। मैं पुनः बोल देता हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। बिल्कुल, आपको पता ही है, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये अपन पढ़ चुके हैं। रुचिरा सप्तमी कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, ये भी आप जानते ही हैं। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ये सुभाषित का पर्याय सुक्ति अनमोल विचारी है। बहुत अच्छी बात है, ये अपन जान चुके हैं। पुनः मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आप याद करें, एक एक लाइन को याद करने की कोशिश करें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अत्र प्रथमं प्रश्नं भवति, पृथिव्यां कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? पृथिव्यां कति रत्नानि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाके मैं इसका उत्तर लिख के बताता हूँ। पृथिव्यां कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। इसको अगर अपन ले, पृथिव्यां कति रत्नानि, त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। कौन कौन से हैं पृथ्वी के 3 रत्न? पहला जल, दूसरा अन्न, जलम अन्नम, और तीसरा सुभाषितम। फिर ये लोग बाग जो रत्न संज्ञा एक दूसरी चीज़ों को कहते हैं, ये क्या करते हैं भाई? तो इसका संदर्भ में बताया गया है, मूढ़ै यानी मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, कुत्र पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा का नाम लिया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद अपन देख लेते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। ये एक बार ध्यान दे लें। त्रीणि रत्नानि, दोनों विशेषण और विशेष्य हैं। त्रीणि विशेषण है, रत्नानि विशेष्य है। बिल्कुल, विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति और वचन होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। जलम अन्नम, इसको अत्रम भी बोल रहे हैं लोग बाग। उच्चारण में ध्यान दे, जलम अलग हो जाएगा, मैं में से ए अलग निकल जाएगा। जलम प्लस अन्नम, ये डबल न है, एक आधा न है, ये एक पूरा न है। अत्रम नहीं, अत्रम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जलम अन्नम, पहला जल, दूसरा अन्न अनाज, और तीसरा सुभाषित अच्छी अच्छी बातें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का अर्थ उत्तम विचार, अच्छी अच्छी बातें। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों को ही
रत्नों की संख्या का नाम, या ये कहा जाता है कि ये अनमोल रत्न है। हीरा, पन्ना, जो पत्थर पाए जाते हैं उनको रत्न मानते हैं। वास्तविक रत्न क्या है? जल, अन्न और सुभाषित है। तो प्यारे बच्चों, ये भारतीय संस्कृति सर्वजनिताय, सबके मंगल की कामना करने वाली, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसमें शुरुआत कहाँ से होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों, इस कामना को करने वाली ये भारतीय संस्कृति है। और संस्कृत संस्कारों को आपके अंदर स्थानांतरित करती है। इसलिए संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी एक भाषा ज्ञान के अर्थ से एक बहुत बड़े प्राचीन अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए इसे आप ज़रूर पढ़ें, और अपने परिजनों को, अपने अभिभावकों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये पहला आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक बार पुनः बोलें, बिल्कुल। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बहुत अच्छी बात है। आपके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, लाइक और शेयर तब करें जब आपको कुछ इसमें से समझ में आ रहा हो, बिल्कुल। और सब्सक्राइब तो आपको इच्छा हो तो कर लें, वरना तो मैं ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला जो श्लोक है वो सत्य की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करता है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है, स्थित है। सत्यमेव जयते अपना ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है। सत्य की ही विजय होती है। तो इसी सत्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए ये अपना दूसरा श्लोक, इसको बोलते हैं अपन, और बोलने में आप भी मेरे साथ बोलना। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। पुनः बोले, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अपन जरूर बोलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी केन धार्यते? सत्येन धार्यते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। रवि किसको कहते हैं? बिल्कुल, रवि कहते हैं सूर्य को। और वो सूर्य किससे तपता है? सत्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अच्छा, पहले एक बार उच्चारण कर ले, आप साथ साथ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात ये जो पृथ्वी है ये सत्य के कारण ही धारण किए हुए हैं। ये पृथ्वी सत्य के बल पर ही सभी को धारण करती है। बिल्कुल, पृथ्वी सत्य के बल पर ही धारित है। सत्येन तपते रवि, रवि यानी सूर्य, जो सूर्य है, जो दिनकर है, जो हमें सभी को प्रकाश देता है, ऊर्जा का स्रोत है। तो ये जो सूर्य है ये भी सत्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सत्येन वाति, वाति यानी चलती, प्रचलती। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, वाति यानी चलती है। वायुष्य, और वायु भी। वायुष्य में दो शब्द अपन इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं। वायु एक शब्द हो गया, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो ये सह था, इस सह का जब अपन संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल, आप विसर्ग के चिन्ह परिचित हो चुके हैं, दो बिंदु लगती है। और धन च, च यानी अव्यय च, और इसका अर्थ होता है और। सत्येन वाति वायुष्य, और वायु भी सत्य के द्वारा ही प्रवाहित होती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है,
प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः बोलें एक बार, बिल्कुल। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुस्य, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। बहुत अच्छी बात है। इसका एक बार अपन अनुवाद देख लेते हैं। वैसे अपन अनुवाद कर चुके हैं, फिर भी एक बार इसके अनुवाद पर अपन ध्यान दे लें। ये जो दूसरा श्लोक है, सत्य की महिमा को बताते हुए बताया गया है कि पृथ्वी सत्य के बल पर ही धारण की गई है। बिल्कुल, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के बल पर ही धारण की गई है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य भी सत्य के प्रकाश पर ही प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुष्य, और ये जो वायु है ये सत्य के कारण ही प्रवाहित होती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सर्वम प्रत्येक कार्य, अर्थात संसार में जितने भी प्रकार के जो भी कार्य हैं वो सब कुछ सत्येन, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठापित होते हैं। और यही जो भारतीय न्याय परंपरा या भारतीय श्रुति परंपरा का वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, इस वाक्य को उद्योतित कर रहे हैं। तो एक चीज़, धन के पीछे नहीं भागना है। पहला श्लोक हमें क्या बता रहा है? रत्नों को, कौन कौन से रत्न है? जल, तो जल का सदुपयोग करना है, इसको बचाना है, बूंद बूंद को सहेजना है। दूसरा अन्न, इतना ही ले थाली में कि न बहाना पड़े नाले में। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक कण की उपयोगिता होती है। आपको पता हो तो दुर्वासा ऋषि जब द्रौपदी जंगल में जब खाना वाना खाने के बाद में बर्तन साफ कर रही है, तब दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पूछते हैं, भाई हमें खाने की इच्छा है। वहाँ एक ही चावल का दाना था, और उस चावल के दाने से ही दुर्वासा ऋषि और उस सभी ऋषिगणों की क्षुधा शांत हो जाती है। तो प्रत्येक कण का अपना महत्व है। और तीसरी चीज़ सुभाषित, तो पहला श्लोक हमें शिक्षा देता है इन तीन चीज़ों की, हमें अनमोल रत्नों की तरह इनका संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण करना चाहिए, अन्न का संरक्षण करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और सुभाषित यानी अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनको संरक्षित करना चाहिए। दूसरा श्लोक बहुत आसान सी बात है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी इसी आदर्श को लेकर चले थे, और राष्ट्रपिता और संपूर्ण विश्व में उनकी प्रसिद्धि इसी के कारण हुई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो व्याकरण के आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द, सर्वनाम शब्द, इससे संबंधित वीडियोज़ बने हुए हैं। शॉर्ट वीडियोज़ हैं, छोटे वीडियोज़ हैं, उनको आप वहाँ ज़रूर देख लें। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप सभी तरह से संस्कृत के प्रति आपकी रुचि का वर्धन भी होगा, और ग्रामेटिक के जो पार्ट है वो भी आप साथ के साथ देखते रहेंगे। अब आगे जो बचे हुए इसके 4 शेष श्लोक हैं उनको 2 अध्यायों के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। जो अपना चैनल है उसका लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ में ही लाइक कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमो नमः, भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितम ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित यानी अच्छी अच्छी बातें। तो इस पाठ के द्वारा यह संस्कृत का एक उद्देश्य जो है संस्कारों का निर्माण करना भी है। तो अच्छे संस्कारों का निर्माण इस पाठ के द्वारा किया जा रहा है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको पूरा देखें, और इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही इसकी जो संबंधित हिंदी वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, तो आप उसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में देखते हुए भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।